आज हमारे बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के ओर से रखा गया। उसमें पहला मुद्दा देश में जाति जनगणना कराना, दूसरा आरक्षण में बैकलॉग लागू करना और तीसरा जो मंडल आयोग के द्वारा 40 सिफारिश लागू किया गया था उसमें से सिफारिश मात्र हमारे देश में लागू किया गया और 38 आज भी पेंडिंग स्थिति में पड़ा हुआ है। और उसी मांग को पूरा करने के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल के तमाम एक एक कार्यकर्ता अपने समरनामे में धरना स्थल, उसी प्रकार हम लोग आज दरभंगा में एक एक राजद के सच्चा सिपाही आज हम लोग मेमोरेंडम के द्वारा इस देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि देश के अंदर में जाति जनगणना कराओ। जाति जनगणना करा करके हमें इस देश में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी लागू करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं ये गौरा प्रोग्राम के प्रत्याशी रहे हमारे अफजल अली खान साहब से गुजारिश है कि आप अपनी बात मैं अपनी बात आज के कार्यकर्ता, सीनियर लीडर और जितने भी दूर दराज से आए हमारे साथी, मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज इतना मौसम खराब था, उसके बावजूद भी आप लोग कदम से कदम मिला के चलने का काम किए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और ये लड़ाई हमारी यहाँ रुकने वाली नहीं है, हम लोगों को ये लंबी लड़ाई लड़नी है। और ये जो मंडल कमीशन का मामला है, मंडल कमीशन तो लागू है ही, लेकिन लोगों का विचारधारा है, यही हम लोगों का, हमारे नेता का आदेश है। हम लोग जो भी जातीय जनगणना को लेके नीतीश कुमार जो कलड़ा झाड़ रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो नहीं सुन रही है तो आप क्यों उनके गोद में बैठे हुए? आप आइए, सड़क पे उतरिए, आप हमारी तरह धरना प्रदर्शन कीजिए, आपका भी राइट है। आप भी जातीय जनगणना में आप भी आएंगे, तो आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? ये बोल के मूर्ख बनाना, लोगों को, भोली वाली जनता को मूर्ख बनाने से काम नहीं चलेगा। वोट लेने के टाइम में आप वोट लेते हैं और अभी जातीय जनगणना की बात है, अभी आरक्षण की बात है, अभी बैकलॉग की बात है, तो आपका जुबान बंद है, जुबान खामोश है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो बिहार की जनता है, ये एक एक बात का आपसे बदला लेगी और पिछले चुनाव में ली भी है, आगे इससे भी बुरा हाल होगा आपका अगर आप सही रास्ते पे नहीं आए समय रहते हुए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। मैं विनोद मिश्री से निवेदन करूंगा, ये अलीनगर से भी हमारे उम्मीदवार थे, बात वो चंद मिनटों में अपनी बात को आज की ऐतिहासिक कार्यक्रम दरभंगा के ऐतिहासिक धरती पर दरभंगा जिला के परमादरणीय अध्यक्ष जी, प्रधान महासचिव जी, हमारे संपूर्ण जिला के अत्यंत लोकप्रिय और राजद के पेशेवर नेता माननीय विधायक श्रीमान ललित कुमार यादव जी, हमारे प्रत्याशी गौरा बोराम, प्रत्याशी बहादुरपुर, विभिन्न प्रखंड के राजद कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी, अपने तमाम लोगों के मिथिला की धरती पर आज के हमारा सभा का ऐतिहासिक आंदोलन, सामाजिक न्याय के जो आंदोलन, और मैं अपने लोगन चाहे उत्साह से भाग ले, अपने लोगन का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करी, वंदन करी, स्वागत करी। भीमराव अम्बेडकर जिनका नाम एक एक जुबान पर रही है, उनके जो सपना, वो सपने करिए साकार है। भारतीय संविधान में जो देल गेल हमारा लोकनिक अधिकार, वो अधिकार कहिया पूरा है। एतुका दे शोषित, दलित, वंचित, गरीब, गुरबा, उनका कहिया अधिकार भेटत, वही दीन अधिकार भेटत, जय दीन जातीय जनगणना है। बिना जातीय जनगणना के हमारा लोकनिक जो उद्देश्य वो कहिए पूरा नहीं हो सकी है। कबूतर के, मुर्गा के, गाय के, भैंस के, ऊंट के, सब के जनगणना हो। अब मनुष्य में जब विवाह होता जाति, शादी होता जाति, भोज होता जाति और अधिकार देने की बात होता जाति में बिना
हम कहा चाहो मंडल कमीशन लागू भेज, लेकिन मंडल कमीशन के जो उद्देश्य वो उद्देश्य ताधर पूरा नहीं हो सके जाधर जातीय जनगणना नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेता सर्वदलीय लालू प्रसाद यादव जी अहम नेता, बिहार के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व जे बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भावी जो मुख्यमंत्री वो निकल चुका है आंदोलन में। श्रीमान ई आंदोलन तक में पूरा है जखन हमरा लोगनी के जो उद्देश्य जातीय जनगणना जखन सर्वदलीय माननीय विधायक जी छथि तीनू सदन में सर्वसम्मति से पारित भ गेल, संपूर्ण बिहार एहि बात के मान लेलक कि जातीय जनगणना हो, तखन नरेंद्र मोदी की सरकार जातीय जनगणना के मांग ओकरा क्या न मान रहा। जाधर हमरा लोकनि की मांग पूरा नहीं है ताधर हमर दल, हमारे एक एक कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी, विधायक कियो चैन के नंद नहीं लेता और हमरा लेकिन कोनो भी कीमत पर एकरा लागू करा के रहब तकर बादे हम सब चैन ले। बहुत बच्चा छथि दरभंगा के धरती पर जो अपने लोगों ने आंदोलन के लिए प्रतिकूल समय जबरदस्त बारिश, लेकिन अपने लोग के उत्साह, अपने लोग के सहयोग एक निश्चित रूप से स्वर्णाक्षर में निकल जाए। अपने लोगों के आगू गई सामाजिक न्याय दिवस न्याय दिवस पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करें। आगू गई सफल कार्यक्रम मुझे अपने सहयोग तकरा ले हृदय से सब को देकर धन्यवाद। वर्षा भी हो रही है और डीएम साहब विचार कर रहे हैं ज्ञापन के लिए। हम निवेदन करेंगे जो हमारे प्रभारी हैं वो कम से कम समय में अपनी बात को रखें। माननीय इस जिला के जिलाध्यक्ष, इस कार्यक्रम के नेतृत्व करता भाई उमेश राय जी और यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा में मुख्य सचेतक ललित यादव जी, माननीय ललित यादव जी, यहाँ पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधानसभा क्षेत्रों से लड़े हुए सभी पूर्व प्रत्याशीगण, प्रधान महासचिव संजीव शर्मा जी, अमित साहनी जी और यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे लोगों का नाम जानता हूँ। बारिश भी शुरू हो गई है, जाना है कलकत्ता से मिलने, इसलिए मैं नाम को खत्म करते हुए आप तमाम साथियों का अभिनंदन करते हुए, इस तरीके से आज आप तमाम साथियों ने इस बारिश में भी अपने क्रांति का परिचय दिया है, अपने जीवट होने का परिचय दिया है, मिथिला की धरती की मजबूती का परिचय दिया है। इस मिथिला की धरती पर तमाम मिथिलावासी का मैं अभिनंदन करते हुए, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथियों का अभिनंदन करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस जंग को माननीय हमारे सुप्रीमो लालू यादव जी ने और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने ठाना है कि जातीय जनगणना कराना होगा और पिछड़ों का जो बैकलॉग आरक्षण है वो पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को देना होगा, जिसकी लगातार विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र सरकार हकमारी कर रही है। उन्हें उनका हक देना होगा और मंडल कमीशन की जो सिफारिशात, जिनमें केवल 2 सिफारिश लागू की गई है, बाकी तमाम सिफारिशात को पिछड़ों के लिए लागू करना होगा। इस जंग को हम लोग लड़ते रहेंगे और आज इस तरीके का अपने बारिश में मिथिला के राष्ट्रीय जनता दल के साथियों ने जिस तरीके से सीन उपलब्ध कराया है, निश्चित तौर पर हम इस जंग को जीतेंगे और जीतेंगे। राष्ट्रीय जनता दल सफल होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग के बीच बहादुरपुर के विधायक रहे, उम्मीदवार रहे, माननीय थोड़ा सा कार्य उम्मीदवार रहे श्री R.K. चौधरी साहब से मेरा निवेदन है, ये अंत मैंने वर्षा से आपके मुंह में की चक्कर देखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष भाई उमेश राय जी, गरीबों के मसीहा श्री लेंद्र कुमार यादव जी, जिनके समिति में इतना बड़ा कार्यक्रम होना सफल हुआ और आप कार्यकर्तागण सबसे ज्यादा बधाई के पात्र है कि वर्षा हो रही थी और इतना तेज धूप भी था
इस बीच में आप डटे रहे और अंत तक यहाँ डटे रहे। साथियों, इंद्र भगवान ने आज संकेत दे दिया है कि वो हमारी मांग रहे हैं कि जातीय जनगणना जितना जल्दी से जल्दी हो राज्य में कराई जाए, क्योंकि जिस जाति का जो वहाँ पर हमारा जनसंख्या बल है उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी नौकरी में, चाकरी में, विधानसभा में, विधानमंडल और लोकसभा में मिल सके, निश्चित रूप से यह होके रहेगा। क्योंकि अभी 3 नंबर की पार्टी, फिसड्डी पार्टी सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर शासन चला रही है। मैं कहना चाहता हूँ, जो जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं उसकी संख्या लगभग 2 या 3% है, लेकिन उसके जाति के लोग 20 से 25 विधायक है। क्या अन्याय है। इसीलिए राष्ट्रीय संख्या होनी चाहिए और जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन है सरकार और हर जगह उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। यही हमारी मुख्य मांग है और जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे और हम आप लोगों से आपका सहयोग चाहेंगे। अगर जा रहे हैं समाहर्ता को ज्ञापन देने के लिए, अगर इसको कुछ नहीं होता है तो पुनः अगला कार्यक्रम जैसा लालू प्रसाद यादव जी का मन के जाति गणना होनी चाहिए और उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण, उम्र होने के कारण उन्हें यह कार्यभार तेजस्वी यादव जी को सौंप दिया है। आइए हम संकल्प करें कि तेजस्वी यादव जी का जो कार्यभार दिया गया है उसे हम सभी साथी, सभी कार्यकर्ता पूरा करें और लालू जी के सपनों को साकार करें। इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस भीषण बरसात में भी आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब माननीय विधायक श्री ललित कुमार यादव जी के कहने से पहले मैं एक बार नारा लगवाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम कहेंगे लड़ेंगे और आप हम कहेंगे जीतेंगे। हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, भाई तेजस्वी जिंदाबाद, ललित यादव जिंदाबाद, भाई तेजस्वी जिंदाबाद। जो जाति जनगणना करा न सके, जो सरकार निकम्मी है, जाति जनगणना कराना होगा। केंद्र सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, ललित यादव जिंदाबाद, भाई तेजस्वी जिंदाबाद, संघ का कार्यकर्ता जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। बड़े सम्मान के साथ मैं अपने माननीय मुख्य सचेतक, मुख्य विरोधी दल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री ललित यादव जी का आग्रह करूंगा कि आप अपनी बातों को मुखबानी से रखें। इनका एक बार पुरजोर तालियों से स्वागत करें। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष भाई उमेश राय जी, बहादुरपुर के प्रत्याशी भाई आर के चौधरी, रमेश चौधरी जी, बोराम से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई अफजल जी, अलीनगर विधानसभा से प्रत्याशी विनोद मिश्रा जी, दरभंगा जिला प्रभारी सबीर अंसारी साहब, भाई अलकामा जी, राजा पासवान जी, भोलू यादव जी, अवधेश यादव जी, प्रधान महासचिव संजीव शर्मा जी, आप महिला अध्यक्ष जी यास्मी खातून जी और सभी आप सम्मानित कार्यकर्ता साथीगण, आज का जो ऐतिहासिक आपका जो धरना का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। आदरणीय
बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज हम लोग धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम उनके आह्वान पर इतना शानदार आप लोग का प्रदर्शन कर्पूरी चौक से लेके अपने नेता से आशीर्वाद कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर से आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़े। इंद्र भगवान का कृपा, इतनी प्रचुर गर्मी, उसके बावजूद भी इंद्र भगवान का कृपा से बारिश में बहुत साथी हमारे छूट गए। हम उस साथी से भी अनुरोध करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा लड़ाई है साथी। इंद्र भगवान तो आपको संकेत दिए कि आपकी भी जीत होगी, तो आपने क्या पीछे रह गया? बहुत साथी पीछे रह गए, उनसे भी अनुरोध करते हैं, इतनी बड़ी लड़ाई में बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हमको इस लड़ाई को लड़ना है, इस जंग को लड़ना है। हम लोग इस आज धरना के कार्यक्रम प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को ये हम लोग बताना चाहते हैं, हमारे आदरणीय शहीद जगदेव बाबू हमेशा नारा दिया करते थे, जिनकी जितने हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी, जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज केंद्र सरकार अंग्रेज के तरफ वोट डालो और राज करो, उस नीति के तहत हमको बात करके और सरकार में काबिज है, आपका मंडल कमीशन को तोड़ मरोड़ रहा है। जातीय जनगणना क्यों नहीं हो? दो बार विधानसभा से ही नहीं, विधान परिषद से, दोनों सदन से दो बार सर्वसम्मति से, बहुमत से भी नहीं, सर्वसम्मति से पारित करके भेजा गया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी कहते हैं का गिनती क्यों नहीं हो सकता है भाई, ये मेरा नेता का कहना है। और पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये हम लोग केंद्र सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं, हम लोग बिहार सरकार को भी, विधानमंडल का सत्र चल रहा था, विधानसभा, ये भार हम ही को दिया गया कि आप जाइए ललित जी और मुख्यमंत्री से बात। मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से एक बात को कबूल किया कि जातीय जन हम उस लड़ाई में साथ रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम से माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की सरकार है, यदि सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्यों नहीं आप लात मार के हट जाते हैं, क्यों नहीं उसको छोड़ देते हैं, क्यों नहीं? दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये दोहरी नीति, एक तरफ आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को हम प्रधानमंत्री से हम समय ले रहे हैं, आप लोग के प्रतिनिधि मंडल के साथ जब दो बार सदन से, विधानमंडल से सर्वसम्मति से ये पारित हुआ है जातीय जनगणना, कहा जाए फिर भी केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कराना चाहती है? इसका राज क्या है? ये हम लोगों को अंग्रेज की तरह झूठ डालने और राज करने की ओबीसी की जो संख्या है उसको तोड़ना चाहता है, उनके हिस्सेदारी नहीं देना चाहता है। हम लोग का यही लड़ाई है। आपको जो भी होगा करना होगा। इस लड़ाई में हम यदि इस तरह से कमजोर आंदोलन को करेंगे, हम लोग यदि इस छोटी सी बारिश में हम लोग 1000 साथी चले थे, यहाँ आते आते हम 50 में हो गए। हम आज के लड़ाई से बहुत संतुष्ट नहीं है। आप जननायक कर्पूरी ठाकुर को माल्यार्पण करते पर आप हजारों के संख्या में थे और वहां से चले आप संख्या कम हो गया। ये छोटी लड़ाई नहीं है साथियों।
ये राष्ट्रीय जनता दल पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपके नेता पर, पदाधिकारी पर, आप पर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। ये साधारण बात नहीं है। आपके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भी ये लड़ाई था, जगदेव बाबू का भी ये लड़ाई था, लालू प्रसाद यादव जी का भी ये लड़ाई है, और तेजस्वी जी ने इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया है और उन्होंने कहा कि सड़क से हम सदन तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मंडल कमीशन में छेड़छाड़, भाई उमेश राय जी, जिलाध्यक्ष जी, आपको बताए आज का क्या कार्यक्रम था, क्यों पार्टी का निर्देश हुआ, क्यों नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का निर्देश हुआ। हम साथियों आपको आह्वान करना चाहते हैं, हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग इस लड़ाई को आगे दिल्ली तक लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल समझ दे रहा है प्रधानमंत्री से, हम लोग मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को कहे आप समझ लीजिए, हम लोग उन्होंने आश्वासन दिया है, यदि नहीं लेता है हम लोग राज्य सरकार को भी हम लोग आगाह किए हैं। कर्नाटक में देखिए, आप क्यों नहीं कर्नाटक के तर्ज पर हम अपने संसाधन से हम जातीय जनगणना कराएंगे, यदि केंद्र सरकार नहीं कराती है। केंद्र सरकार अंग्रेज के तरफ फूट डालो और राज करने के लिए वो केवल वोट की राजनीति कर रहा है। आपके हक और अधिकार को आपके हक और अधिकार को वो छीनना चाहता है, वो बांटना चाहता है, आपको एकजुट नहीं होने देना चाहता है। वो सत्ता में बने रहने के लिए आपके अधिकार से आपको वंचित करना चाहता है। इसीलिए हम लोगों को केंद्र सरकार की इस चालाकी को, इस होशियारी को अंग्रेज के तरफ फूट करो और राज डालो, राज करो कि इस रास्ते पे हम लोग को उस रास्ते से उनको हटाना होगा। हम साथियों आप लोगों को आह्वान करना चाहते हैं, बारिश में आप लोग भींगे, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई है, आप इसको छोटे में नहीं लीजिए। इस लड़ाई को जन जन तक, गाँव तक, घर घर तक हम लोग इस लड़ाई को पहुंचाना है और हम लोग को समझाना है हम लोग का नेता क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नेता तेजस्वी प्रसाद जी क्यों आह्वान किए हैं, हम सभी जिला मुख्यालय पर हम धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। हमको आपको समझने की जरूरत है। हम आप यदि समझ जाए इस लड़ाई को, तो आज दरभंगा जिले में 1 इंच भी जगह नहीं रहता। हमको आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जो जगदेव बाबू, शहीद जगदेव बाबू का नारा था, जो उनका नारा था 100 में 90, हम शोषित है, 90 भाग हमारा है। हम उस लड़ाई को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग ये ओबीसी की लड़ाई को हम लोग को, दलित भी हमारे भाई है, अल्पसंख्यक भी भाई है, हम लोग का अति पिछड़ा भाई भी है, पिछड़ा भाई भी है। इसको फटने की कोशिश जो कर रहा है केंद्र सरकार, हम उनकी नहीं होने देंगे। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता संकल्पित है। हम लोग बहुत आपको धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी बारिश के बाद, इतनी बड़ी गर्मी के बाद आपको जो तादाद था जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक पर, उनके माल्यार्पण के समय वो आप लोग सैल्यूट करने लायक है। आप लोग को हम आपके जज्बा को, आपको इस लड़ाई को, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बारिश में भी, आंधी तूफान में भी इस लड़ाई को लड़ेगा, लेकिन जातीय जनगणना लागू कराकर रहेगा, जातीय जनगणना लागू कराकर रहेगा। यही आप लोगों से अनुरोध करके, क्योंकि डीएम साहब को ज्ञापन देना है, समय उनका इंतजार कर रहे हैं। अब हम लोग सब लोग बारिश में भी भींगे हैं, बहुत लंबा नहीं करते हुए आप लोगों को, सभी भाइयों को आदाब सलाम प्रणाम करते हुए अपनी बात को खत्म कर